हाँ तो बच्चों, आज के वीडियो में हम वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना जानेंगे। तो सबसे पहले मूल क्या है इस बात को जान लो। किसी भी वर्ग समीकरण के चर राशि के जिन मानों के लिए वर्ग समीकरण संतुलित होता है उसे उसके मूल कहते हैं। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमको उस वर्ग समीकरण के विभेदक ज्ञात करना पड़ेगा। विभेदक का मान तीन तरह से हो सकता है। विभेदक का मान या तो शून्य के बराबर होगा, या शून्य से बड़ा होगा, या शून्य से छोटा होगा, अर्थात ऋणात्मक में मान आए। उसके आधार पर उसके मूल की प्रकृति को हम जानते हैं। तो मूलों की प्रकृति, कभी कभी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति बताइए। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे प्रश्न है, वर्ग समीकरण 4x वर्ग धन 12x धन 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसका विभेदक ज्ञात करना है, जो हम पहले सीख चुके हैं। तो दिए गए वर्ग समीकरण 4x वर्ग धन 12x धन 9 बराबर 0 का मानक समीकरण से तुलना करने पर a बराबर 4, b बराबर धन 12 और c बराबर धन 9। तो विभेदक d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, b का मान धन 12 है तो धन 12 का वर्ग ऋण 4, a का मान 4 है तो 4 और c का मान 9 है तो 9 भर देंगे। 12 का वर्ग 12 बारम 144, ऋण 4 नहीं 36, 36 चौके 144, तो 144 ऋण 144, तो आ गया 0। तो d का मान 0 आ गया। यदि विभेदक d का मान 0 होता है तो इसके दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण d का मान 0 है, अतः वर्ग समीकरण 4x वर्ग धन 12x धन 9 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, वर्ग समीकरण 3x वर्ग धन 3x ऋण 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जैसा हमने इस सवाल में हल किया उसी तरह से इसका भी पहले विभेदक d ज्ञात करेंगे। माने प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभेदक d का मान ज्ञात करना जरूरी है। तो दिए गए समीकरण 3x वर्ग धन 3x ऋण 1 बराबर 0 का मानक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर हो गया 3, b बराबर भी 3 और c बराबर ऋण 1। अतः विभेदक d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, b का मान 3 है तो 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान 3 है तो 3 और c का मान ऋण 1। 3 का वर्ग 3 तिया 9 और ये ऋण 1 है और ऋण का गुणा होकर धन 4 तिया 12, 12 एकम 12, तो 12 और 9 21। तो इस वर्ग समीकरण का विभेदक हमें प्राप्त हुआ धन 21, अर्थात d का मान 0 से बड़ा हुआ। इसके पहले में जो सवाल हल किए थे उसमें d का मान 0 आया था, इसमें d का मान 21 धन 21 आ रहा है, अर्थात 0 से बड़ा है। तो यदि विभेदक d का मान 0 से बड़ा होता है
तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। अतः हम कह सकते हैं वर्ग समीकरण 3x वर्ग धन 3x ऋण 1 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। इसी तरह से अगला उदाहरण लेते हैं। वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो तो सब पहले हमको विभेदक ज्ञात करना होगा। विभेदक ज्ञात करना हो तो उसको उस वर्ग समीकरण को मानक समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। तो समीकरण 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0 का मानक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर हमें प्राप्त हो रहा है a बराबर धन 2, b बराबर ऋण 3 और c बराबर 5। अतः विभेदक d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, b का मान ऋण 3 है तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान है धन 2 और c का मान है धन 5। तो ऋण 3 का वर्ग हो गया, ऋण और ऋण का गुणा होकर धन 3 तिया 9, ऋण 4 दूने 8, 8 पंचे 40, 9 ऋण 40 बराबर हो गया ऋण 31। प्रश्न तीसरा में हमको d का मान ऋण 31 प्राप्त हो रहा है। ऋण 31 अर्थात d का मान 0 से छोटा है। अतः यदि d का मान 0 से छोटा है तो इस वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक होगा व असमान होगा। अतः वर्ग समीकरण 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक व असमान। इस तरह से बच्चों वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम उन वर्ग समीकरण के विभेदक ज्ञात करेंगे। विभेदक हमें 3 तरह से प्राप्त हो सकते हैं। विभेदक का मान या तो 0 के बराबर प्राप्त होगा तो उसके दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि विभेदक d का मान 0 से बड़ा प्राप्त होता है अर्थात धनात्मक संख्या प्राप्त होगा, तब उसके दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे। और तीसरी स्थिति, यदि वर्ग समीकरण के विभेदक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है अर्थात d का मान 0 से छोटा प्राप्त होता है, उस स्थिति में उसके दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक व असमान होगा। इस तरह से वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति हम निकालते हैं।